पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद पुलिस ने निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। रेड जोन के दाखिली रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील। जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखने के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी। विफाकी पुलिस ने सुबह से पुलिस और एफसी के 30,000 एहलकार मांग लिए। जराये के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत मुकम्मल होश खो बैठी है। हमने इस्लामाबाद बंद करने की कॉल भी नहीं दी कि पूरा शहर कला बना रहे हैं। इतने खौफजदा लोग शायद ही इस्लामाबाद ने पहले देखे हों। इनको पैगाम है, इलेक्शन कराओ और लोगों को फैसला करने दो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस कल लगेगा। सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच दिन 2:30 बजे समाप्त करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने इमरान खान का तहरीरी जवाब मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सुनाया था। इलेक्शन की तरफ जाना है या बंद गली में, फैसला होने वाला है। वक्त आने पर सूबाई असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, हर रोज रुपए की कदर में कमी, अजनास और बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं। पेट्रोल रात 2 बजे महंगा किया गया। इलेक्शन ही मुल्की इस्तेहकाम का वाहिद हल है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में कीमत रातों रात बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया 45 पैसे बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। लाइट डीजल 4 रुपये 26 पैसे और मट्टी का तेल 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल महंगा करने पर आवाम का गम व गुस्से का इजहार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, 2 लाख खैमों का ऑर्डर दे दिया है। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ा, अद्वियात और दीगर अशिया की कमी नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ से अमेरिका के मौसमियाती तब्दीली के खुसूसी नुमाइंदे जॉन कैरी की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर गुफ्तगू की गई। फ्रांस का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमेरिका और तुर्किया के सदूर से मिलेंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में एंटोनियो गुतरेस बोले, माहौलियाती तब्दीली के सबसे कम जिम्मेदार ममालिक इसके बदतरीन नताइज का सामना कर रहे। गरीब ममालिक के लिए इक़दाम करना होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि सैलाब से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान की इमदाद में इजाफा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन की सफ़ीर अदाकारा एंजेलिना जोली का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकातें की, इमदादी कामों पर ब्रीफिंग भी ली। एंजेलिना जोली आज भी सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत नौजवान वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी के मसाइल और उनके हल पर बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में कैनेडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर और सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मसावी मुआशी हुकूक़ की काविशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
डेंगू मच्छर के डंग। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 284 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज़्यादा 126 अफराद में डेंगू वायरस की तशख़ीस। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 105 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। कराची में 2 दिन में डेंगू मच्छर 16 जिंदगियाँ निकल गया। 48 घंटे में 350 से ज़ायद अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर। पंजाब में सस्ते सरकारी आटे की कीमत 49 से बढ़कर 65 रुपये फ़ी किलो हो गई। 10 किलो आटे की थैली की कीमत 648 रुपये हो गई। 20 किलो सरकारी आटे की थैली की कीमत 1295 रुपये मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक फौरी हो गया। सिंध में महकमा खुराक ने आटे की फ़ी किलो रिटेल कीमत 65 रुपये मुकर्रर कर दी। 10 किलो आटे की एक्स मिल कीमत 640 रुपये हो गई। CCPO लाहौर के तबादले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में ठन गई। परवेज़ इलाही ने गुलाम महमूद डोगर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। बोले CCPO को वफाकी हुकूमत हटा सकती है, ना तबादले की मजाज है। वफाक के गैर कानूनी इकदाम पर भरपूर एहतजाज करते हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने वज़रा के खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर गुलाम महमूद डोगर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। IG पंजाब शिकायत सेल का हैरान कुन कारनामा। पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मौसूल 95,000 शिकायत में से 83,000 एक हफ्ते में ही निपटा दी। तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमीन बेगुनाह करार पाने पर आला अफसरान भी हैरान रह गए। IG पंजाब ने शिकायत करने वाले शहरियों से फीडबैक लेने का हुक्म दे दिया। कराची फेडरल बी एरिया सुपरमार्केट में डाकुओं की लूटमार। स्टोर का कैश लूटने के साथ खरीदारों को मोबाइल फोन्स और नकदी भी छीनी। CCTV फुटेज और मुलजिमों के चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस का शिकायत दर्ज करने से इनकार। पुरंगी में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगानी गिरफ्तार। और इंग्लैंड ने पहली T20 में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स का 159 रन का हदफ मेहमान टीम ने आखिरी ओवर में हासिल किया। एलेक्स हेस ने 53 और हैरी ब्रूक ने 42 रन बनाए। दूसरा मैच कल कराची में ही खेला जाएगा। आपको बताएं, यूरिया खाद की किल्लत खत्म करने का नया तरीका अपना लिया गया। किसानों को खादें ऑनलाइन तरीके से फराहम होंगी। नए तरीक़ाकार से रजिस्टर होने के पेचीदा सिस्टम की वजह से किसान खादों के हसूल के लिए नई मुसीबत में पड़ गए हैं। इसी पर बात करते हैं आसिफ सिद्धू से। आसिफ सिद्धू, इस पेचीदा अमल पर किसानों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी देखें, गुज़श्ता साल भी जब इंतहाई ज़रूरत के वक्त किसानों को खाद की ज़रूरत थी तब भी खाद दस्तयाब ना रही। ब्लैक में यूरिया खाद फ़रोख्त होती रही। डीलर्स की शॉप्स के बाहर किसानों की लंबी कतारें बनती रहीं। लेकिन इसके बाद महकमा ज़राअत और पंजाब हुकूमत की जानब से फर्टिलाइजेशन सिस्टम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत किसान सबसे पहले यूरिया लिख कर और साथ अपना ID कार्ड लिख कर 8070 पर मैसेज करेंगे और उसके बाद उनकी ज़मीन की गर्दावरी अगर हुई उनके नाम तो उनको एक मखसूस कोड मिलेगा, जिसके बाद वो कोड रजिस्टर्ड डीलर्स या सब डीलर्स को जाकर दिखाया जाएगा और उसके बाद यूरिया मिलेगी। वो किसान जिनका गर्दावरी का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं होगा उनको मैनुअल तरीके के साथ महकमा रेवेन्यू के मुतलका दफातर में रजू करना पड़ेगा। वहाँ पर अपना गर्दावरी का रिकॉर्ड लेकर उसकी नकल लेकर जाकर सब डीलर्स को या खाद के डीलर्स को दिखानी होगी और उसके बाद यूरिया खाद मिलेगी। यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाला सिस्टम हुकूमत ने किया है कि अब किसान इस पेचीदा प्रोसेस में ही सारा वक्त ज़ाय कर देंगे और उसके बाद उनको यूरिया मिलने में ताख़ीर का शिकार होंगे और वो एहतजाज भी नहीं कर पाएंगे कि उनका रिकॉर्ड सामने नहीं आया और वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर सके। तो यूरिया के असूल का जो रोना धोना है वो पंजाब में बंद करने की इस तरीके के साथ कोशिश की गई है। किसानों का कहना है कि इस पेचीदा सिस्टम के साथ उनको जब यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो दीगर जो इस्तेमाल की जाने वाली DAP और नाइट्रोजन फास्फोरस वाली खादें हैं वो भी फसल के लिए मौसर नहीं
नहीं होंगी, इससे पैदावार इंतहाई हद तक कम रहेगी और किसानों का भी माली इस्तेसाल होगा और मुल्क की ज़रूरी इजनास की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी नहीं होंगी, जैसा कि अब पूरी नहीं हो पा रही। तो किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत और पंजाब हुकूमत शोबा ज़राअत पर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय किसानों को यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाए और जो प्रोसेस है उसको इंतहाई आसान रखे ताकि किसान ज़रूरत के मुताबिक खादें इस्तेमाल करें और पैदावार में इजाफा हो। जी ठीक है आसिफ, आपका शुक्रिया।